Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Tekuk and it is a part 16 of this story. So let's get start the story. अब तुम शांत हो जाओ ते और प्लीज़ ज़्यादा प्रेशर मत लो, तुम्हारा जंकुक तुम्हारे साथ है। ये बोलकर जंकुक ते को रेस्ट करने बोलता है, पर ते बोली प्लीज़ जंकुक मुझे मेरा बात कंप्लीट करने दो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहूँगी। ये सुनकर जंकुक बोला तुम बहुत ख़राब होते, क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तो ते बोली नहीं, अब मुझे और इच्छा नहीं है जीने का, मैं थक गई हूँ। तो जंकुक बोला और हम लोगों का क्या? ते मेरा छोड़ो, जिमिना और तुम्हारे डैड का क्या? ते बोलो। तो ते बोली मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इस दर्द भरे जीवन से छुटकारा चाहती हूँ। तो जंकुक बोला पता है ते, तुमने कोई दर्द सहा ही नहीं है, बस अपनी गलती के लिए अकेले हो गई हो और ये सब फालतू बातें सोच रही हो। ये सुनकर ते थोड़ा सा स्माइल की और उस स्माइल में बस हताशा छुपा हुआ है, जो कि ना बताया जा सकता है और ना ही दिखाया जा सकता है। फिर थोड़ा देर साइलेंट होने के बाद ते बोली सही कहा, मैं गलत थी और मैं हमेशा गलती को सुधार लेना चाहिए। ये सुनकर जंकुक खुश होकर बोला हाँ ते, तुम एकदम सही बोली। ये बिना जाने कि ते क्या बोल रही है या फिर क्या समझ रही है, तो ते अपने मन में बोली जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ उसे अपने लिए कैसे रुला सकती हूँ? क्या अगर तुम मेरे प्लेस में रहते तो तुम मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचते? बोलो जंकुक, ज़रूर सोचते, पर जब यही सेम चीज़ मैंने की तो ये गलत कैसे हो गई? हाँ, अभी ते डांट कर ये बोलना चाहती है कि मेरा प्यार मुझे रोक दिया था जंकुक तुम्हें दुख पहुंचाने से, नहीं तो मैं तो खुद तुम्हें देखने के लिए तरसती थी। पर अफसोस तुम मुझे नहीं समझा और ना ही समझ पाएगा। और जब मैं तुम्हें ये समझा ही नहीं पाई कि मैं जो कुछ भी की थी वो सब कुछ तुम्हारे भलाई के लिए की थी, तब और क्या फ़ायदा ये बताकर कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। बोलो जंकुक, नहीं, अब और कुछ नहीं हो सकता है। पता है जंकुक, तुम तो मेरे लिए 4 सालों से तड़प रहे हो, पर मैं तो तुमसे 2 गुना ज़्यादा समय से तड़प रही हूँ। पर लड़की हूँ ना, इसलिए अपना सारा दर्द दफना लेती हूँ दिल में। पर तुम टेंशन मत लो जंकुक, आज मुझे ये तो अच्छे से समझ आ गया है कि तुम मुझे नहीं समझते हो, वरना अभी मेरे आँखों से तुम्हें पता चल जाता कि मैं ठीक नहीं हूँ। शायद गलती ही थी मेरी जो मैं तुमसे दूर चली आई। हाँ, सारा गलती मेरी ही है। ये सब सोचते सोचते ते को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने लगा, यहाँ तक कि ते का हार्ट बीट करना भी बंद हो गया है। ये देखकर जंकुक पैनिक करने लगा और ते को उठाकर गले से लगा लिया और बोला ते प्लीज़ ते, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, तुम्हें बहुत कुछ बताना था ना, तो बोलो। देखो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, सुन रही हो ना ते? तुम बोलो ते, कुछ तो बोलो। देखो मैं बस नाराज़ था तुमसे, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो प्लीज़ तुम गुस्सा होकर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, जो कि मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम मुझे अभी तक कुछ नहीं बोली हो, चलो बताओ क्या बोल रही थी? आज मैं तुम्हारा हर एक बात सुनूंगा। ते 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 अभी ते का होल बॉडी कोल्ड हो गया था और ते का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। ये महसूस होते ही जंकुक ते को अपने सामने पकड़ा तो जंकुक
को यह एहसास हुआ कि ते और इस दुनिया में नहीं है, और ये जानते ही कि ते नहीं रही, जंगकुक ते को बेड में लिटा दिया और फिर ते को अच्छे से चेकअप करने लगा। पर ते का पूरा बॉडी सुन्न हो गया है। ये महसूस होते ही कि ते चली गई इस दुनिया को छोड़कर, जंगकुक तुरंत ते को उठाने लगा और बोलने लगा, ते तुम इतना गंदा मजाक मत करो, समझी ना, चलो उठो। पर फिर भी ते कोई रिस्पॉन्स नहीं की। तो जंगकुक ते को अपने आर्म्स में टाइटली पकड़कर रोने लगा और बोलने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ते को कुछ नहीं हो सकता, ते प्लीज़। फिर अचानक जंगकुक ते बोलकर अपने बेड में से उठकर बैठ गया और अपना आईज ओपन किया। अभी जंगकुक का हार्ट बीट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि लग रहा है कि हार्ट बॉडी से बाहर आ जाएगा, और जंगकुक बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा है और उसे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है, और अभी जंगकुक डर के कारण पूरी तरह से काँप रहा है। ये डर है अपने किसी खास इंसान को खोने का, और ये जो डर है ना बहुत ज़्यादा भयंकर है, इतनी कि जो इसे महसूस नहीं किया है वो ये बात कभी नहीं समझ सकता है। अभी जंगकुक इधर उधर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो अपने रूम में है। ये देखकर जंगकुक तुरंत अपना फ़ोन को देखा और उसे अनलॉक करके देखा तो अभी रात के 2 बज रहे हैं। इसका मतलब अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सब सपना था। ये सोचकर जंगकुक को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि ये जो कुछ भी था वो बस एक ड्रीम था, पर ये सब कुछ जो भी मैंने देखा ये एकदम सच जैसा लगा। पर हाँ, मेरे जीते जी ते को कुछ नहीं हो सकता, और ये सपना तो कभी रियल नहीं होगा, कभी भी नहीं, मैं कभी नहीं होने दूंगा ऐसा। असल में जंगकुक अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में बिज़ी रखने के लिए प्रेशर में रहता था, जिस कारण जंगकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है और ऊपर से ते को लेकर हमेशा सोचते रहता है, जो कि कभी कभी जंगकुक को डिप्रेस कर देती है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग होती है। इसीलिए जब जंगकुक ये नेगेटिव बातें सोचकर रेस्ट करने के लिए सोया था तो सब मिलाकर एक बहुत बुरा सपना देखा जंगकुक, जो कि और कुछ नहीं, जंगकुक का एक डर है। पर हाँ, वो बोलते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक उसी तरह ये जो बुरा सपना देखा जंगकुक, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसे मैं कभी सच नहीं होने दूंगा। मैं अब कोई गुस्सा नहीं करूँगा और ना ही कोई नाराज़गी दिखाऊँगा। अभी बस हम लोगों को एक दूसरे से बात करना होगा, और जो सपना मैं आज देखा ऐसे ही मैं ये कभी सच नहीं होने दूँगा। देखो, जो भी डर है उसका डर मैं तोड़ूँगा, उसे मैं समझाऊँगा कि जिसे हम प्यार करते हैं उससे डरना नहीं चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए, उसे ये समझाना चाहिए, बोलना चाहिए हक से कि तुम्हें हक है, मेरे साथ जो करने का वो कर सकते हो। पर हाँ, ये तो बोलो कि क्यों की थी। मुझे ये भी पता है कि तुमने जो भी किया वो मेरे भले के लिए किया है, पर मेरी नाराज़गी भी तो बनती है ना। अचानक तुम मेरे लाइफ से गायब हो गई थी और अपने बारे में कोई क्लू भी नहीं छोड़ी थी, तो क्या मैं इतना भी नहीं नाराज़ हो सकता? पर हाँ ते, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ये नाराज़गी के चक्कर में मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूँगा। मैं खुद तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा और तुम्हारे पास जाके बात भी करूँगा। आज जो मैंने देखा ये मैं कभी सच होने नहीं दूँगा। अगर ये सच हो गया तो फिर मैं और ज़िंदा नहीं रहूँगा। तुम्हें कुछ हुआ ना ते, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद भी ज़िंदा नहीं रहूँगा।
आज के लिए इतना ही आर्मीज़। आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का अच्छा कमेंट पढ़कर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आगे की स्टोरी राइट करने में। और फिर अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिएगा मेरे स्टोरी में तो मैं भी और ज़्यादा कोशिश करूँगी स्टोरी देने का। और हाँ, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है पर आप टेंशन मत लीजिए। मैं सोची हूँ कि अब मैं इतना लॉन्ग डे नहीं गैप करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी स्टोरी देने का। हाँ, पार्ट छोटा हो सकता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं स्टोरी राइट थोड़ा ही कर पाऊँगी। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि हर दिन थोड़ा पार्ट दूँ। ओके आर्मीज़, बाय और टेक केयर योरसेल्फ आर्मीज़।